हेलो एंड वेलकम टू गोल्ड्स में समीर ब्लॉग। दोस्तों, अगर आप देखिए चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग जो है आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए डिज़ाइन और चांदी के, सोने के, ऐसे जो बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन है आपके लिए लाते रहे। देखिए, अब हम देर ना करते हुए सोने और चांदी के प्राइस की बात करते हैं। देखिए, चांदी का जो प्राइस है वो 900 रुपये तोला है आज की डेट में। आज की जो तारीख है ना वो 13 दिसंबर 2024 और शुक्रवार का आज दिन है। तो देखिए, चांदी का प्राइस हमने जान लिया 900 रुपये तोला है। सोने का जो प्राइस है ना 200 कम 80,000 रुपये है। इस हिसाब से जो 22 कैरेट का प्राइस है वो आपका हो जाता है 73,000 रुपये के आसपास, 73,400 रुपये के आसपास। और जो आपका 20 कैरेट है वो 66,000 के आसपास चला जाता है। और जो आपका 18 कैरेट है वो 60,000 रुपये के आसपास चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि गोल्ड लेना है मुझे, तो आप 24 कैरेट का मत लीजिए, 23 कैरेट का मत लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ 22 कैरेट का गोल्ड लीजिए, जिसमें हॉलमार्क लगा होगा, सिर्फ वही गोल्ड लीजिए दोस्तों। इससे क्या होता है ना कि आपको बाद में इन फ्यूचर उसकी एक अच्छी वैल्यू मिल जाती है। और कई सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं और कहते हैं भैया हमने तो 23 कैरेट का लिया था, बहुत सारे कहते हैं हमने 24 कैरेट का लिया था। और आप बिलीव मानिए, वो सोना 20 कैरेट का भी नहीं निकलता, 20 कैरेट से भी कम का निकलता है। तो ऐसा जो है मार्केट में बहुत सारी जगह चल रहा है। नकली हॉलमार्क भी लगा देते हैं कई सुनार। लेकिन देखिए, हॉलमार्क तो लग रही है ना कम से कम। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली बात है। कम से कम पॉइंट नंबर 2, लोग वह कहते हैं कि हम अपना गोल्ड कहाँ रखें। तो देखिए, आप अपना गोल्ड हमेशा मुथूट फाइनेंस में, मुथूट फिनकॉर्प में, इन सब जगह रखिए 1% ब्याज पर। और एक बात और, जब निकलवा सको तभी रखना उस गोल्ड को, अदरवाइज़ मत रखना। मुथूट फाइनेंस हो या फिनकॉर्प हो या कहीं पर भी, अगर आप नहीं निकलवा पाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इन द एंड क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको। इसलिए हमेशा कम टाइम के लिए रख रहे हैं तो ज्वेलर के पास रख दीजिए, और ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो मुथूट फाइनेंस में रखिए। और ध्यान रखिए कि उसकी जो किस्तें हैं ना वो टाइम टू टाइम देते रहिए। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप ज्वेलर से गोल्ड लेते हैं ना, तो आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा उससे बिल ले लीजिए और बिल में लिखवा लीजिए भैया गोल्ड का क्या रेट है वो। और दूसरी बात, आप गोल्ड में हॉलमार्क ज़रूर देखें। इससे क्या होता है ना, आपको पता चल जाता है इन फ्यूचर कि उस टाइम पर गोल्ड का रेट क्या था और अब क्या है। और आपको बाद में जाके थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि हाँ भैया उसने ठगा नहीं है हमें, या कोई सामान ख़राब नहीं दिया। प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप एक बात कंफर्म कर लीजिए कि सोने का प्राइस क्या है उस टाइम, उस दिन मार्केट के अंदर। उसके बाद ही आप कुछ लेने जाइए। इससे क्या होता है ना कि आप कभी भी गड़बड़ में नहीं रहेंगे कि वो सुनार कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहा है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो ओरिजिनल रेट है ना वो आपको पता चल जाए। 100-200 ऊपर नीचे होता है तो समझ में आता है कि हाँ भैया 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। 100-200 में वो क्या ही कमा रहा होगा, 200-200 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानने वाली है, आप समझ के जाइएगा जब भी आप जाइए। और 2-3 छोटी-छोटी बातों का और ध्यान रखिए। जो 22 कैरेट का गोल्ड होता है सबसे बढ़िया होता है, 20 कैरेट का भी अच्छा होता है, लेकिन 18 कैरेट का बिल्कुल भी अच्छा गोल्ड नहीं होता। मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग 18 कैरेट का गोल्ड लीजिए, क्योंकि मुथूट फाइनेंस जो है उन्होंने भी 18 कैरेट का गोल्ड रखने से मना कर दिया है। वो लोग भी अब नहीं रखते। वो कहते हैं कि जो 18 कैरेट का गोल्ड है ना, उनके जो टंच होती है, जो प्योरिटी होती है, वो बहुत कम निकल जाती है कई बार। तो इसलिए आप 18 कैरेट का गोल्ड जो है उसे लेने से बच्चे, अवॉइड करिए। मेरी बात मानिए आप हमेशा जो है ना 22 कैरेट का गोल्ड लीजिए। और चौथी बात, आप हमेशा कुछ ना कुछ टाइम बाद, जैसे नवंबर दिसंबर छोड़ दो, जनवरी छोड़ दो गोल्ड बनवाना, और उसके जो बाद वाले सीज़न होते हैं ना उनमें बनवाइए। इससे क्या होता है कि गोल्ड उस टाइम पर आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिलेगा। बाकी टाइम जो है गोल्ड बहुत महंगा होता है, जिस वजह से कस्टमर जो है खरीद नहीं पाता। धन्यवाद।